हेलो एवरीवन। सो यार आज का टॉपिक जो है, आपको पता है कि नॉर्मली जो मैं टॉपिक पिक करता हूँ वो कैसे करता हूँ, जनरल टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर इस चीज़ पे वीडियो बना दीजिए, सर ये जो एक सवाल है वो कई लोगों से मुझे मिल रहा होता है, तो उसके बारे में फिर मैं बात करता हूँ। बिकॉज अगर कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोगों को वही सवाल होगा। जैसे क्लास में भी होता है कि मैं क्लास में हमेशा बोलता था बच्चों को कि यार आप डाउट पूछिए। क्यों पूछिए डाउट आप मेरे से? आपको ये लगता है कि यार पता नहीं इतना सिली डाउट है कि शायद मुझे ही समझ में नहीं आया, क्लास में कोई नहीं पूछ रहा है। तब भी मैं कहता था अगर आपको समझ में नहीं आया आप हिम्मत करके मेरे से पूछिए। उसका कारण ये है कि जब आप वो डाउट पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों को वो डाउट होता है, हर कोई यही सोच रहा होता है कि यार कोई नहीं पूछ रहा, हो सकता है मुझे ही है। तभी मैं कहता था, कोई बच्चा डाउट पूछता था, मैं कहता था शाबाश तुझे। इस समय मन में बहुत लोगों ने पक्का थैंक यू बोला होगा, बिकॉज अगर एक डाउट आ रहा है तो बहुत लोगों को होगा। अब कोई पूछ रहा है, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, तो दैट्स वाई मैं ये टॉपिक भी इसलिए पिक करता हूं कि कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा अगर बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो कई लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है कि क्या गेट एग्जाम सही में टफ है या नहीं है। क्यों बोलते हैं सब बहुत टफ है, लेकिन कई लोग आप मिलोगे जिन्होंने एग्जाम निकाले हैं, जो टॉपर्स है, वो कभी नहीं बोलेंगे टफ है। तो ऐसा क्यों है? और अगर टफ है तो क्या करें फिर? छोड़ दें तैयारी, या कोई तरीका या कोई हैक है इसको क्वालिफाई करने का या क्रैक करने का? तो यस देयर इज। तो उसके बारे में बात करेंगे। चर्चा को इस आज बहुत छोटा रखेंगे, बट जो इंफॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल सेट योर माइंडसेट। ये आपका माइंडसेट सेट करेगा ताकि आप दोबारा इस तरह की चीजों से जो है बिल्कुल भयभीत ना हो या परेशान ना हो। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कुछ इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट मुझे आपको देनी है, जल्दी से वो इंफॉर्मेशन देके हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज दैट आज इस ऑफर का लास्ट डे है। जो प्राइस हाइक था उसको बार बार डिले किया जा रहा था ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लें या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए हमने अपनी तरफ से रोज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी ताकि कोई बच्चा मिस ना कर जाए। तो आज आखिरी दिन आ गया है, आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कल से जो है प्राइस हाइक है, अप टू 6,000 रुपीज जो है कल से पैसे बढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन के। अभी सब्सक्रिप्शन सिर्फ 9,999 रुपीज का है। आज रात के बाद आपका सब्सक्रिप्शन अप टू 6,000 रुपीज जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा आज ही ले लेना। कोड है आपका आदित्य मैक्स, यूज दिस कोड टू सब्सक्राइब। इससे आपको ऑफर जो है ये प्राइस मिलेगा। सेकेंडली, कोई भी बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा मेरा कोड यूज करके अगर सब्सक्राइब करता है तो प्लीज मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर भेज दीजिएगा। तो ध्यान रहे, आज ऑफर खत्म हो रहा है और कल से 6,000 रुपए लगभग जो है प्राइसेस बढ़ रही हैं। रैंक प्रेडिक्टर एक्टिव हो चुका है, आप अपना गेट का पेपर दिया हुआ है तो रैंक चेक कर सकते हैं। कैसे करना है? आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाइए, व्यू रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करिए, वहां से यूआरएल कॉपी करिए, यूआरएल कॉपी करके अनअकैडमी के रैंक प्रेडिक्टर में उसको पेस्ट करके प्रिडिक्ट रैंक कर दीजिए। रैंक प्रेडिक्टर में आप यहां से भी जा सकते हैं सीधा। सक्षम बैच और पराक्रम बैच में शुरू कर चुका हूं, 24 को शुरू किया था, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं। पहला सब्जेक्ट मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया है। नेटवर्क जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट है। नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कई सब्जेक्ट्स बेस्ड हैं। आपको हमेशा अपनी तैयारी का पहला सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस करना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी एजुकेटर, किसी टॉपर, किसी से ही पूछिए। अब क्योंकि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मुझे चूज करना है मैं कौन सा पहला करूं, तो पहला मैं ये करता हूं ताकि जब मैं इसके आगे वाले सब्जेक्ट्स में जाऊं तो बच्चे ये ना बोले कि सर ये कहां से आया, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस यूज होगा आगे वाले सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके बेटा मेरे साथ शुरू कर लीजिए। अभी सब्जेक्ट फ्लो में आ ही रहा है क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं सब्जेक्ट स्टार्ट किए हुए। ये ईएससी के हमारे टॉपर्स हैं, दोज हु परफॉर्म रियली वेल इन द एग्जाम। ये हमारा नया दोस्त है ऊना। ऊना को आप ट्राई करिए, ऊना इज रियली गुड। अगर आप आइकॉनिक या प्रो या आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। एक आइकॉनिक प्रो का होता है, मैं वो अलग से आपको बाद में बता दूंगा, जो मेरा सुपर 30 बैच है। मेंटर से आइकॉनिक वाले इस तरह से जो है सेशन बुक कर सकते हैं। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, लेट्स क्रैक इट। एंड ये अनअकैडमी गेट 2025 के टॉपर्स हैं जो कि अब चेंज होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज कि क्या गेट एग्जाम टफ है। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से, किस एंगल से इसको टफ बोलते हैं। अगर आप नंबर्स पे जाएं कि यार गेट में सर लाखों, हजारों, लाखों बच्चे जो अपीयर करते हैं और सिलेक्ट कुछ मतलब मुट्ठी भर बच्चे सिलेक्ट होते हैं,
उसमें भी बड़े बड़े आईआईटीज और पीएसयूज सब 300 400 500 रैंक में निपट रहे होते हैं, जो टॉप क्रीम है। तो सर इस हिसाब से तो बहुत टफ हो रहा है और हजारों बच्चा बैठ रहा है। अगर आप उस हिसाब से देखो, डेटा के हिसाब से, तो हाँ एग्जाम तो टफ है। बिकॉज जब भी आप नोटिस करेंगे कोई भी एग्जाम आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप कोई भी एग्जाम देखिए जिसका लेवल कम है उसमें कंपटीशन कम होगा, जिसका लेवल ज्यादा है जिससे बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो तुम्हें हजारों का नंबर दिखता है ना, इस नंबर में बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कॉलेज में हैं, तैयारी भी नहीं कर रहे, गेट सुना सब भर रहे हैं, भेड़ चाल में फॉर्म भर दिया। तो काफी बच्चे तो वही छट जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तैयारी शुरू किए थे ये सोच के कि नहीं गेट तो फोड़ दूंगा, तैयारी भी शुरू किए, बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो बेसिकली वो नंबर हजारों लाखों का नहीं है, वो बहुत छोटा नंबर है जिसमें सही में कंपटीशन होता है। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो इन सब मिथ से बाहर आइए। सीरियस कैंडिडेट जो तैयारी करता है वो बहुत कम है, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप समझ लीजिए आप 80 to 90% भीड़ को तो वैसे ही पीछे छोड़ चुके होते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम लोगों में बचता है। सेकेंडली, गेट जो है वो टफ इसलिए हो जाता है कि बच्चे तैयारी शुरू करते हैं 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले। देन इट बिकम्स टफ, क्योंकि सिलेबस भी तो ज्यादा है ना यार, कवर भी तो करना है, सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है, बहुत कुछ करना है। तो अगर आप तैयारी लेट शुरू करते हैं तो गेट का पेपर टफ हो जाता है। अगर आप तैयारी टाइम पे शुरू करेंगे, गेट को टाइम देंगे, गेट की तैयारी को, इट्स इजी, इट्स नॉट टफ। सर आप तो बोलोगे नहीं, मैं नहीं आप नोटिस करो जितने लोग एग्जाम निकाल चुके हैं वो सब कहते हैं टफ नहीं था। मैंने 2 बार आईएएस निकाला, मैं बोलता था तीसरी बार देना, तीसरी बार भी निकल जाएगा, ठीक है ना, बस हल्का से देखूंगा निकल जाएगा एग्जाम। तो क्या है, बिकॉज एक बार जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, तो अब आपको कमांड आ चुकी है एक लेवल की, अब हर बार निकालोगे। तभी मैं कहता हूं एग्जाम की तैयारी को टाइम दीजिए। 1 साल का स्पैन अगर आप देते हैं, या एटलीस्ट 10 मंथ्स का स्पैन अगर आप देते हैं, तब आपकी तैयारी बढ़िया से होती है। एक लेवल भी तो होना चाहिए ना प्रिपरेशन का। आपने सब्जेक्ट धीरे धीरे सीखा, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की प्रैक्टिस करी, हर कॉन्सेप्ट को समझ के याद करके अपने अंदर बसा लिया, तब जाके आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। जब इस तरह की कमांड के साथ आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, रश नहीं है, अरे बस 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए, रश नहीं है आपको, आप काम माइंड से सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो बेटा आपके एग्जाम निकालने के चांसेस अलग ही होते हैं। ये कई बार मैंने बात बोल दी है, शॉर्ट्स बना के भी मैंने ये बात बोली है कि स्टैटिस्टिक्स कहता है हर साल ही कि जो बच्चे जल्दी तैयारी शुरू करते हैं उनके रैंक लाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हर साल जो टॉपर्स में रैंक होते हैं वही होते हैं जिन्होंने लंबा स्पैन दिया होता है तैयारी में, 6 महीने का या 7 महीने का नहीं, 12 महीने का, 11 महीने का स्पैन, शुरू में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आई वॉन्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू पीपल कि आप तैयारी अपनी जल्दी शुरू करें, गेट टफ नहीं है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, मैं मतलब आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, आई एम जस्ट कोटिंग द फैक्ट्स। कुछ लोग जो है ना ढंग से तैयारी नहीं करते हैं, कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी ज्वाइन करके कुछ भी निपटा दिया हुआ है, और बोल रहे हैं हमें सब्जेक्ट आता है। जैसे अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, मेरा ही जो सुपर 30 बैच का बच्चा है, दैट स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि नहीं सर मैंने तो पूरा नेटवर्क बढ़िया से कर लिया था, कहीं और से पढ़ा था, ठीक है, तो ये कर लिया वो कर लिया। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम कब यूज करेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशन मैं बताता हूं, अदरवाइज तो क्यों, मुझे 3 सोर्सेज लगे हैं, तब तो मैं सीधा नोडल लगा दूंगा, मैश लगा दूंगा, कर लूंगा सॉल्व, मैं क्यों सुपरपोजिशन लगाऊंगा। बट कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि सुपरपोजिशन के बिना वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, या फिर हो सकता है लेकिन सुपरपोजिशन शॉर्टकट से आंसर देगी। वो कौन से केसेस है, दे डू नॉट नो। तभी मैं कहता हूं कि आना और कॉन्सेप्चुअली इनडेप्थ आने में फर्क है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर से पढ़े हुए हैं, ढंग से पढ़ा नहीं हुआ है, अब एग्जाम निकल नहीं रहा, उनको टफ लग रहा है, वो तुम्हें भी बर्बाद कर रहे हैं, नहीं नहीं टफ है। भाई तुम पहले ही किसी को डरा दोगे, वो पहले ही टफ 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 सोचता रहेगा, आधी तैयारी तो वहीं छोड़ देगा। और पता चला बेचारे बच्चे ने तैयारी स्टार्ट करी, उसको कोई टॉपिक टफ लगा, उसको लगा अरे यार उसने हाँ बोला था पूरा गेट ही टफ है, तो मेरे से तो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तैयारी छोड़ दी। मत इन बातों पे ध्यान दिया करो, गेट एग्जाम टफ नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपको एक गुरु मंत्र दूं तो ये बात याद रखना, भले ही आप हमसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ो या ना पढ़ो, आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। गेट जो है वो मांगता है कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस एंड परसिस्टेंस मांगता है गेट, याद रखना।
तो कहने का मतलब क्या है? मतलब बेटा आप हर दिन अगर लगातार पढ़ रहे हो, कोई काम चोरी नहीं कर रहे हो, आप हर दिन लगातार पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आप 6 to 8 आवर्स का स्लॉट भी अगर निकालते हो कंसिस्टेंटली रोज, आप गेट में सिंगल डिजिट का टॉप रैंक मार जाओगे। गेट कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप आज से रोज से 6 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे 2-3 बार, आप टेस्ट सीरीज भी दे लेंगे, आप सारे क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, तो आपका एग्जाम कैसे नहीं होगा? कौन कहता है टफ एग्जाम? टफ कब है? आज पढ़ा 3 घंटे, कल पढ़ा 8 घंटे, 4 दिन तैयारी नहीं करी, फिर दूसरे दिन तैयारी करने बैठ गए, फिर 4-5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ा, बोर हो गए, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आज कर लिए, मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। ये लोगों के लिए गेट का पेपर टफ है। ऑब्वियस सी बात है, टफ उनके लिए नहीं है जो कंसिस्टेंट है, जिनमें परसिवरेंस एंड पेशेंस है। 100% वो लोग एग्जाम निकालेंगे ही निकालेंगे। दूसरी चीज, सही रिसोर्सेज फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहीं से भी ऊट पटांग कुछ भी उठा के पढ़ लेना या उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। गेट का सिलेबस अगर तुम देखो तो तुम्हारी पूरी डिग्री है लगभग, है ना, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, उसमें अगर तुम भटक जाओगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। तुम्हें बिल्कुल नाक की सीध का रास्ता चाहिए, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। तुम अगर यहां निकल गए तो हो सकता है तुम मंजिल पे ना पहुंच पाओ। तुम्हें सीधा जाना है, तुम्हें सीधा जाना है। इस वजह से सही रिसोर्सेज और गाइडेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी बोलता है कि गेट पेपर टफ है, उसको बोलो भाई तेरे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है अभी तक। तो लेट मी अपीयर एंड गिव एन अटेम्प्ट बेसिकली। तो गेट का पेपर टफ नहीं है, आपको परसिस्टेंस दिखानी है, परसिवरेंस दिखानी है और सही रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए पढ़ना है। तो अगर आपको अपने एजुकेटर्स पे, हम पे विश्वास है, तो बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो अब मन में यह सोचना है नालायक है ये, ठीक है, इसके लिए टफ होगा, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि ये रिलेटिव है भाई। अगर मैंने निकाला तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते यार? बात समझने की कोशिश करो, तुम अभी मत देखो, बिकॉज अब हम एजुकेटर्स हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत लेवल इंप्रूव हो चुका। अब तो कोई मैच ही नहीं जब हम स्टूडेंट थे। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर बाकी लोग भी निकाल रहे तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते? भाई को वो कोई स्पेशल थोड़ी ना है वो लोग। तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। तो अगर तुम्हें कोई कहता है कि भैया तुम्हारा नहीं निकलेगा गेट, मैं तुम्हें कह रहा हूं, बोलना भाई तू नालायक होगा, मैं नहीं हूं, मेरा निकल जाएगा। इसलिए मेहनत करनी है और इन सब चीजों से दूर रहिए। जितना आप नेगेटिव, तभी तभी आप नोटिस करना, अब आप सोचना, आपने पक्का देखा होगा कॉलेज में भी, जो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रूममेट्स होते हैं या जो इंटेलिजेंट बच्चे के टच में आते हैं, वो भी उनके जैसे बन जाते हैं, उनके भी मार्क्स इंप्रूव होते हैं, उनका भी लाइफ के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बदलता है। तो कंपनी एंड थॉट्स मैटर। अगर आप ये सोचेंगे यार मेरा हो जाएगा, गेट तो आसान है, मेरा दोस्त बोल रहा है उसका हो गया तो बहुत इजी था, ये तो ऐसे निकल जाता है, ये बोल रहा है हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे, आप पढ़ेंगे, आप मोटिवेशन से पढ़ेंगे कि मैं निकाल सकता हूं। एक आदमी है वो रोता रहता है, नालायक है यार, गेट नहीं होगा, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, गेट हो ही नहीं सकता। बहुत मेरे साथ प्रैक्टिकली हो चुका है, मेरा फ्रेंड था, बताऊंगा कभी बाद में स्टोरी। वो बार बार बोल रहा है कि मेरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आपके दिमाग में आ जाएगा यार सही बात है यार, बोल रहा है टफ है। जहां एक क्वेश्चन अटका, हाँ यार वो आगे बोल रहा था टफ है, मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, देख मेरा क्वेश्चन नहीं अटका। एक मॉक खराब चला गया, अरे देखिए मेरा मॉक खराब चला गया, मेरा हो ही नहीं सकता, वो आगे बोल रहा था टफ है, नहीं हो पाएगा। आप नेगेटिविटी कॉल कर रहे हो, आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिविटी का सहारा लीजिए और जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। गेट आसान है अगर आप सही तरह से पढ़ते हैं। मैं सही बता रहा हूं, गेट आसान है, दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही एजुकेटर्स चाहिए, सही पाथ चाहिए और रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आप आराम से गेट में टॉप रैंक ले आएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिविटीज एंड टेक केयर एवरीवन।